गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशी जैकब पोर्ट्रेट्स। रात को देर तक पढ़ाई करने के बाद सुबह मुझे थोड़ी सी तबीयत ढीली लग रही है और मेरा मन कर रहा है कि मैं गर्मा गर्म नूडल्स खाऊं, जबकि गर्मी ऑलरेडी काफ़ी है फिर भी। और मैंने इसके साथ कुछ बदतमीज़ी की है। मैंने इसका जो पैकेट आता है मसाले का वो हटा दिया और इसमें मैंने गर्म मसाले, हरी मिर्ची और राई डाली है। तो एंटरटेनमेंट के लिए मैं टीवी और कंप्यूटर को स्किप करती हूँ, क्योंकि एक तो मेरी आंखें कमज़ोर है, दूसरा मुझे अब पसंद भी नहीं है। तो मैंने पढ़ी है मोहन राकेश की एक कोट, संघर्ष हमेशा सही और सही के बीच होता है, सही और गलत के बीच नहीं होता। क्या कहा है, इसीलिए मेरी किसी से नहीं बनती, सामने वाला भी सही होता है और मैं भी। चलो भी पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग। वेदांत पर दिए गए भाषणों का संग्रह है स्वामी विवेकानंद का। अगर आप विवेकानंद का ज्ञान योग नहीं पढ़े तो कम से कम आप इनका राजयोग जरूर पढ़े, क्योंकि भारतीय भूमि जो है वो ऋषि मुनियों की भूमि है, जहाँ पर योग ही हमारी संस्कृति रही है। योग क्यों करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये आपको इस किताब को पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक अच्छे शरीर से ही हम जीवन को पूर्ण रूप से जी सकते हैं, इसलिए योग जरूरी है। योग में स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बाहरी और आंतरिक दोनों स्वच्छता। और आंतरिक स्वच्छता के लिए आपको अच्छा भोजन खाना बहुत ज़रूरी है, जो शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। हर साल हम लोग यही सोचते हैं कि इस साल नया क्या किया जाए। तो 2023 में मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ। चाहे मैं कम पकाऊँ, कम खाऊँ, लेकिन मैं अच्छा खाऊँ। और मैंने ये भी कोशिश की थी कि टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर रहकर कोशिश की जाए कि अपना भोजन मैं खुद ही पकाऊँ, और ये मैंने काफ़ी हद तक किया भी है। और सब्ज़ी जो है मेरी वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन रही है पूरे साल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जो बोला मैंने उस पर अमल भी किया है। ये मैंने थोड़े से राइस भी बनाए हैं, इनमें मैंने हल्का सा घी डाल के उसमें राई डाला है और सॉल्ट, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जो मेरी सब्ज़ी है वो काफ़ी ग्रीन ग्रीन है, तो मैं इसी के साथ थोड़े से राइस खाऊँगी और एक चपाती। नीचे मैं आ गई हूँ, तो नीचे मैंने देखा दादी ने अपनी सिंदूक खोलकर ये सारे कपड़े सुखाए हैं, जो वो हर साल करती हैं सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के बिगनिंग में। इन्हें फैला हुआ देखकर मैं समझ गई कि बस आज मेरी कोई पढ़ाई नहीं होगी, आज कोई भी स्टडी का ब्लॉग नहीं बन पाएगा। आज सिर्फ दादी की हेल्प करनी है, सारे कपड़े जो इन्होंने फैलाए हैं इनके साथ मिलकर रखवा दूँगी। कोई बात नहीं, कभी कभी ये भी सही। देखो कितनी तन्मयता से लगी हुई है। नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत अच्छी चीज़, और ये है धन धन सद्गुरु के निरंकारी जो बाबा हैं, उनको मानते मेरे चाचा, तो वो एक सत्संग करवा रहे हैं। नेक्स्ट डे हम आ गए हैं एक छोटे से ट्रिप पे, जो हरिद्वार का है। सिर्फ 1 डे ट्रिप है ये हमारी। ये लोग यहाँ भजन गा रहे हैं। ये उस आश्रम का ही मंदिर है जिसमें हम ठहरे हैं। अभी रात हो गई है तो ये बंद है। हम लोग बाहर वॉक कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। दिन में हम लोग जल्दी ही निकल जाएंगे। ये साध्वी जी का कमरा है जो यहाँ पे रहती हैं, और इनसे बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर लगभग 20 लोगों का खाना सुबह बनता है और 20 का शाम को बनता है। यानी कोई ना कोई यहाँ पर आता ही रहता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का स्टे है। मतलब यहाँ पे 2 ही लोग परमानेंट रहते हैं, लेकिन बाकी लोग आते जाते रहते हैं। तो 20 का सुबह और 20 का शाम को खाना आराम से ही बनाती हैं। दान के पैसों से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इनका। वापस आकर मुझे कंप्लीट करनी थी गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और ये 450 पेज की किताब है जो मुझे 4 दिन में पूरी करनी है। 2 अक्टूबर से पहले मुझे उसका एक वीडियो बनाना है। गांधी जी को पढ़ने के बाद मैंने व्रत का सही मतलब समझा है, और वो है संयम। अगर आपको सही और गलत का चुनाव करना है तो आपके अंदर संयम आना बहुत ज़रूरी है, जो भोजन से शुरू होता है, और बाकी फिर धीरे धीरे हमारे सभी कार्यों में संयम का आना स्वाभाविक हो जाता है। और किसी कार्य को करने के लिए हमारी संकल्प शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। मंडे को बच्चों की छुट्टी थी 2 अक्टूबर के ओकेशन पे, तो संडे की नाइट में हमने पराठे बना लिए। मेरा मन कर रहा था कि उनको आराम से इत्मीनान से रात में आज पराठे खिलाए जाए, चाहे वो चाय से दही से कैसे भी खा सकते हैं। यूट्यूब पेमेंट की खुशी, भाई मेरी सेकंड यूट्यूब पेमेंट आ गई है, और अच्छी खासी यही है कि हम चारों के लिए कुछ ना कुछ मैं खरीद सकती हूँ। इसलिए ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि बुआ अब हमारे लिए कुछ ना कुछ लेके आई है।
मॉर्निंग में फिर से लग जाती हूँ अपना स्टडी करने के लिए। और अब मैं थोड़े से कुछ MCQs पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है प्रोफेसर वाला, और फिर मुझे एक वीडियो भी बनानी है भगत सिंह जी की जेल में नोटबुक जो उन्होंने लिखी थी उसके ऊपर एक किताब है मेरे पास, तो मैं फिर उसको भी पढ़ूँगी और फिर मैं उसका एक व्लॉग बनाऊँगी अपने दूसरे चैनल दिशा विद अंजलि के लिए। ये है वो किताब, भगत सिंह शहीद आज़म की जेल नोटबुक। इनकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय।